हेलो बच्चों, इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वेक्टर्स और जिस भी वैरायटी के फॉर्मेट के क्वेश्चंस बन सकते हैं वेक्टर्स से जेईई मेंस ने पूछ सकता है वो सारा हमने इसमें कवर किया है। मेनली वेक्टर डेफिनेशन और डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, टेट्राहेड्रन और एसटीपी वीटीपी क्वेश्चंस पूछे गए थे पहले, पर अभी रिसेंटली 2-3 साल से सिलेबस से हटा दिया है, तो तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन जेईई मेंस में नहीं दिखेगा। पर जैसा कि मैंने एक बार पहले भी बात करी है कि एसटीपी और वीटीपी का आइडिया होना अच्छी बात है, क्योंकि भले ही क्वेश्चन बिना उसके भी सॉल्व हो जाए, पर इसकी हेल्प से क्वेश्चन और अच्छे से सॉल्व हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो इस वीडियो में हमने अराउंड अराउंड क्या मतलब 30 क्वेश्चंस रखे हैं, 30 पीवाईक्यूज। और जैसा कि हमने क्वाड्रेटिक में किया था वैसा ही इस 30 क्वेश्चंस के बाद अगर तुम सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ पा रहे हो, सॉल्व कर पा रहे हो, तो तुम्हारा वेक्टर जेईई मेंस के लिए 100% रेडी है। ठीक है, अब बस जो जो चीज मैटर कर सकती है एग्जाम में वो है टाइम कंस्ट्रेंट। वेक्टर के क्वेश्चन जनरली थोड़े बाकी चैप्टर्स के कंपैरिजन में थोड़े लेंदी लग सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। S be the set of all lambda mu for which this vector and this vector where lambda minus mu is 5 are coplanar। तो देखो, जैसा कि मैंने कहा था कि एसटीपी की बात हो सकती है इनडायरेक्टली, तो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर अगर कोप्लानर है तो इसके बॉक्स की वैल्यू क्या रहती है? 0। और बॉक्स का मतलब बस हमें डिटरमिनेंट लिखना है, उसमें फिल करना है आई जे कैप के कोफिशिएंट्स, लैम्डा माइनस 1 1 1 2 म्यू 3 माइनस 4 एंड 5, और इसको करा देना है 0 के इक्वल। सॉल्व करते हैं, ये आएगा लैम्डा 10 माइनस माइनस 4 म्यू प्लस 4 म्यू माइनस का इधर आएगा 5 माइनस 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 प्लस 5 माइनस 3 म्यू और प्लस माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। और एक और कंडीशन हमारे पास में है, लैम्डा माइनस म्यू जो हमें दे रखा है 5 के इक्वल, तो हम लैम्डा रख दें, म्यू रख दें, लैम्डा ही रख देते हैं। लैम्डा कितना आ जाएगा? म्यू प्लस 5 आ जाएगा। तो यहाँ से म्यू प्लस 5 और साथ में है 10 प्लस 4 म्यू और माइनस 3 म्यू माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आ रहा है 10 म्यू प्लस 4 म्यू स्क्वायर प्लस 50 प्लस 20 म्यू माइनस 3 म्यू माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 4 म्यू स्क्वायर प्लस 20 30 माइनस 3 माइनस प्लस 27 म्यू प्लस 45 इज इक्वल टू 0। और नंबर ऐसे दिख रहे हैं कि ये फैक्टराइज हो ही जाएगा। 4 और 45 का प्रोडक्ट 180 बनाना है 27 को तोड़ के और पॉजिटिव रखना है, तो 20 और 7 140, तो और ज़्यादा बनाना है तो और पास में जाएंगे तो 15-12 पर हो जाएगा। 4 म्यू स्क्वायर प्लस 12 म्यू प्लस 15 म्यू प्लस 45 इज इक्वल टू 0। 4 म्यू कॉमन, म्यू प्लस 3 प्लस 15 म्यू प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो म्यू या तो माइनस 3 दिख रहा है मुझे, या फिर म्यू आ रहा है माइनस 15/4। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है लैम्डा म्यू, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है बिलोंग्स टू एस के लिए 80 टाइम्स लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर। तो म्यू की मुझे 2 वैल्यू मिल रही है, इस रिलेशन का यूज करके मैं लैम्डा की भी वैल्यू निकालूंगा। एक म्यू के लिए एक लैम्डा, तो 2 ऑर्डर्ड पेयर देखेंगे लैम्डा म्यू के। तो 80 टाइम्स लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर में जब हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो ध्यान से देखा जाए तो सारी वैल्यूज का स्क्वायर का सम ही तो करना है। तो पहले तो म्यू अगर माइनस 3 है और लैम्डा है म्यू प्लस 5, तो लैम्डा आ जाएगा 2, और यहां से लैम्डा कितना आ जाएगा? माइनस 15/4 प्लस 5 20 माइनस 15 5/4। अब बस इसका स्क्वायर करके हमें ऐड करना है। तो मेरे पास में है 80 टाइम्स लैम्डा स्क्वायर 4 प्लस म्यू स्क्वायर 9 प्लस ये वाले 15 स्क्वायर 225/16 प्लस 25/16, ये दिख रहा है हमें 13 प्लस 250/16 इंटू में है 80, तो ये है 0 और इधर कितना है 1040 प्लस 16 और 80 कैंसिल करेंगे 5 पर 0 और 25 125, और ये ऐड करके बन रहा है 1290। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1290। क्यों आ रहा है अपना? अरे 2290 हो जाएगा, है ना? तो 2290 इस क्वेश्चन का अपना आंसर है।
चलो क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द वर्टाइसेस ए बी सी ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन, दिस तीनों नोन है। L1, L2, L3 be the lengths of perpendicular drawn from orthocenter of triangle on side AB, BC and CA। तो कुछ इस तरह का सा डायग्राम है कि हमें ABC तीनों पॉइंट्स पता हैं और यहाँ से हम इसके ऑर्थोसेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। इस तरह से ये जो ऑर्थोसेंटर है इसका, यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं और इनके स्क्वायर्स का सम हम पता करना चाह रहे हैं। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर का सम हमें पता करना है। तो सबसे पहले तो मैं पॉइंट्स ए बी सी मैंशन कर देता हूँ। यह है 2,2,1, बी है 1,2,2, सी है 2,1,2। और अगर ए बी वेक्टर देखें तो ए बी वेक्टर कितना है, ए बी वेक्टर में लिख रहा हूँ माइनस आई कैप और प्लस के कैप, ए बी वेक्टर की बात कर रहा हूँ। और बी सी वेक्टर अगर देखें तो ये है आई कैप माइनस जे कैप। और अगर देखें सी ए वेक्टर है जे कैप माइनस के कैप। अब जैसे ही हमने ये वेक्टर देखे तो एक बात हमें समझ में आई कि इन तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। तो ये जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना। और अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ऑर्थोसेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम देख रहे हैं, ठीक है, ऑर्थोसेंटर से जो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख रहे हैं, ये तो हम इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं, क्योंकि मुझे साइड ए बी की लेंथ कितनी दिख रही है, √2 दिख रही है, ठीक है। और अगर ये √2 लेंथ है तो ये एंगल देखो कितना है, 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री और हमें ये पता करना है, ठीक है। तो ये 30 डिग्री, ये लेंथ कितनी है, हाफ ऑफ साइड लेंथ, तो ये क्या आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा। तो अगर मैं इसको x लिखता हूँ तो x अपॉन, इस तरह से लिख देते हैं, x अपॉन 1/√2 इज tan 30 डिग्री, मतलब 1/√3। x कितना आ जाएगा 1/√6। और इन्हीं 1/√6 तीनों का स्क्वायर्स का सम चाहिए, तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 अपना आंसर हो जाएगा 3/6, मतलब 1/2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 अपना यहाँ पर है। क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है हमें, Px, y, z be a point in first octant whose projection in xy plane is point q। अच्छा, जब ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे होते हैं 3D में, वेक्टर में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको कंप्रेस करके अपने लिए यहाँ पर लिखना होता है। तो वो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ कि यही इन क्वेश्चंस को सही से ठीक ठाक टाइम में सॉल्व करने का तरीका जो है वो देखते हैं अपन। तो मेरे पास में P पॉइंट दे रखा है, तो मैंने P पॉइंट को लिख लिया सबसे पहले, तो x, y, z इतना हमें दे रखा है। अच्छा, उसके बाद में Q पॉइंट जो है उसका XY प्लेन पर प्रोजेक्शन है, तो Q पॉइंट तो सीधा सीधा उसका Z कोऑर्डिनेट हटा देते हैं, x, y, 0। उसके बाद OP की लेंथ दे रखी है, इसका मतलब x² प्लस y² प्लस z² हमें दे रखा है गामा। और उसके बाद एंगल बिटवीन OQ एंड पॉजिटिव x एक्सिस भी थीटा। तो OQ वेक्टर और आई कैप का डॉट अगर कराएं तो हमें cos थीटा मिल जाएगा। तो मैंने लिखा x अपॉन अंडर रूट x² प्लस y², और ये है हमारे पास में cos थीटा। और उसके बाद में एंगल बिटवीन OP एंड पॉजिटिव z एक्सिस, OP वेक्टर और पॉजिटिव z, मतलब z अपॉन अंडर रूट। अच्छा, x² प्लस y² प्लस z² लिखने वाला हूं मैं, जिसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, सीधा चलो एक बार लिख देते हैं, वैसे गामा लिख सकता था मैं उसकी जगह, y² प्लस z², ये हमें दे रखा है cos phi। और हमसे पूछा है क्वेश्चन वाले ने द डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम x एक्सिस। p की x एक्सिस से डिस्टेंस अगर मैं तुम्हें शो करूं, वैसे तो ये एक इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट रहता है, ध्यान रहना चाहिए। ये अगर x एक्सिस है तो देखो ये लेंथ पता है मुझे, ये डिस्टेंस पता कर रहा हूं, तो OP का x एक्सिस पे प्रोजेक्शन क्या होता है, उसका x कंपोनेंट, तो ये तो x है। ये तो पता है मेरे को OP वेक्टर, तो x² प्लस y² प्लस z² इसकी लेंथ है।
तो ये जो डिस्टेंस मुझे चाहिए, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सेस, ये कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो किसी पॉइंट से बने हुए जैसे ओपी वेक्टर हुआ तो उसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसे अगर कोई हमसे जेड एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो वो क्या हो जाती, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाती। ठीक है, ये मुझे पता करना है फाइनली। अब इसमें y अननोन है, z अननोन है, सब कुछ मुझे गामा थीटा फाई में पता करना है। तो सबसे पहले मैं z तो यहां से देख पा रहा हूं, तो z मैंने लिख दिया, z इज इक्वल टू गामा कॉस फाई। तो इतनी इंफॉर्मेशन मेरे पास में है। ध्यान रखना मेरे गामा में और y में कंफ्यूज मत होना, मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाता हूं कई बार। तो ये y है, ठीक है। अच्छा ये देखो, हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना है, गामा स्क्वायर है, और मुझे चाहिए वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो मतलब मुझे पता करना है एक तरह से वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू गामा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मेरा पूरा फोकस है गामा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे, मतलब एक्स पता करना है। ठीक है, अब यहां से अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स निकाल के वापस इसमें रख दूं तो फायदा है क्या मेरा, है फायदा वैसे तो देखा जाए तो। या फिर अगर मैं z ही रख दूं, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर अगर रख दिया जाए तो फ़ायदा हो सकता है क्या। मतलब इन्फॉर्मेशन तो काफ़ी सारी है, कौन सी यूज़ करें ये देखने वाली बात है। हमें x पता करना है, मेनली हमारा फोकस सिर्फ किस पे है, x पता करने पर। तो अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो आएगा वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ तक पहुँचे, और मेरे पास में है, या इसकी जगह एक काम करते हैं, यहाँ पर देखो मेरे पास में x कितना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा ही तो है, और x ही तो पता करना है। तो एक्स स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ गामा स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। सही है, यही हमें पता करना है। तो ये आ जाएगा गामा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह ये रख देते हैं, तो ये आएगा गामा स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कितना होगा, जेड हमने निकाल रखा ना, ये रहा गामा कॉस फाई, गामा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। ये है अपने पास में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो हमें पता करना है, और इसका अंडर रूट कर दो, ये डिस्टेंस आ जाएगी। तो यहाँ से गामा तो बाहर आ जाएगा, अंदर रहेगा अंडर रूट के 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर थीटा कहीं दिख रहा है, साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर थीटा बढ़िया है, मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 के अंदर, गामा टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल कुछ है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है उसको सही से यूटिलाइज करना इंपॉर्टेंट था। कहीं हम, जैसे मैं भी एक समय के लिए कहाँ पर जा रहा था, इस डायरेक्शन में जा रहा था, गलत नहीं होता शायद, बहुत थोड़े कुछ स्टेप बाद में आंसर आता, उसके बाद जो मैंने किया उससे जल्दी आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर देखते हैं। ये अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में दे रखा है, लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द 3 वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल बी दिस दिस एंड दिस इफ पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ऑर्थोसेंटर, circumference of the triangle R and the circumference of the triangle, circumference नहीं, ये circumcenter है, ठीक है, circumcenter of the triangle are this and this। तो हमें ऑर्थोसेंटर दे रखा है, circumcenter दे रखा है, और हमें अल्फा, इनफैक्ट हमें ऑर्थोसेंटर दे रखा है और circumcenter पूछा है। ऑर्थोसेंटर सर्कमसेंटर सुनते ही दिमाग में कौन सा चीज आ जानी चाहिए, सेंट्रॉइड। और ये तीनों एक साथ दिखते ही हमारे मन में क्या आ जाएगा, यूलर लाइन या ऑयलर लाइन, जो भी तुम इसको बोलना चाहो। तो यहां पर अगर मैं इस तरह से लाइन सेगमेंट बनाता हूं, और यहां पर मेंशन किया मैंने, यहां पर लिखा मैंने ऑर्थोसेंटर, इधर लिखा सेंट्रॉइड, और इधर लिखा मैंने सर्कमसेंटर, 2:1 लिखा। ऑर्थोसेंटर गिवन है
P प्लस क्यू प्लस आर अपॉन 4। सेंट्रॉइड तो मुझे पूछने की जरूरत नहीं है किसी से, मैं लिख दूंगा यहीं से ही। 4P माइनस 4P 2P 6P P प्लस Q Q माइनस Q Q और माइनस 3R 2R 2R प्लस R डिवाइडेड बाय 3 इसका सेंट्रॉइड है। ऑर्थो सेंटर, सॉरी ये देखो ओ किसके लिए लिखा था मैंने, सर्कम सेंटर के लिए लिखा था, ये पता करना है। तो सीधी सी बात है 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो इसको मैंने एक बार के लिए C वेक्टर मान लिया, इसके पोजीशन वेक्टर को। तो 2C प्लस H डिवाइडेड बाय 3 इज G वेक्टर है, तो हमारे पास में आ जाएगा 3G माइनस H डिवाइडेड बाय 2 अपना C वेक्टर हो जाएगा। और अब जल्दी से हम पता कर लेते हैं कितना दिख रहा है। 3G मतलब P प्लस क्यू प्लस आर, ध्यान रखना मैं P प्लस क्यू प्लस आर लिख रहा हूँ, टेक्निकली वेक्टर्स हैं, वेक्टर नहीं लगा रहा, मेरी कैलकुलेशन है, मेरी मर्जी है ना। H जो है वो है अपना ये वाला, तो क्या आएगा माइनस का P प्लस क्यू प्लस आर डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स P प्लस क्यू प्लस आर डिवाइडेड बाय 8, ये आ जाएगा। और यहाँ से मुझे अल्फा कितना दिख रहा है, अल्फा दिख रहा है 3/8, बीटा दिख रहा है 3/8 और गामा भी दिख रहा है 3/8। और हमसे इनका सम पूछा है, अल्फा मतलब 3 प्लस 2 बीटा मतलब 6 प्लस 5 गामा मतलब 15 डिवाइडेड बाय 8, 21 24 डिवाइडेड बाय 8, आंसर आ जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हुआ। तो ये क्वेश्चन तो वेक्टर में पूछ लिया, वेक्टर में मान लिया, 3D में भी पूछ सकता है और स्ट्रेट लाइन सर्कल वाले चैप्टर में भी पूछा सकता है 2D ज्योमेट्री के अंदर, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट के नाम पर क्या यूज किया है, यूलर लाइन का 2:1 वाला कॉन्सेप्ट। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास में है, इफ द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर along perpendicular to B, along and perpendicular to B respectively are this and this। तो हमें ये सब कुछ पता करना है। तो हम एक चीज तो जानते ही हैं कि अगर A वेक्टर के B और B के परपेंडिकुलर उसने कंपोनेंट बताए हैं, along and perpendicular to B are this and this, ठीक है। along and perpendicular to B अगर हमें बता रखा है, अच्छा वैसे तो मुझे तो लग रहा है इस क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन है ही नहीं, क्योंकि उसने हमें एक तरह से क्या दे दिया, ए वेक्टर इज इक्वल टू A1 प्लस A2 तो होगा ही ना। मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है वो बी के अलॉन्ग दे रहा है या सी के अलॉन्ग दे रहा है या डी के अलॉन्ग दे रहा है, उसने खुद ने कहा है कि ये उसके अलॉन्ग का कंपोनेंट है और ये उसके परपेंडिकुलर का कंपोनेंट है, तो इन दोनों का सम किसके इक्वल आना चाहिए, ए वेक्टर के इक्वल आना चाहिए। तो मेरी कैलकुलेशन तो यहीं से खत्म हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 1/11 कॉमन ले लेते हैं, 1/11 अगर मैं कॉमन ले रहा हूं तो अंदर रहेगा 48i माइनस 4i, 44i 16j माइनस 5j प्लस 11j और माइनस 16k और इधर कितना आ रहा है माइनस 17 माइनस 33k, और इससे अगर 11 से डिवाइड कर दें तो आएगा 4i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, ये अपना वेक्टर ए हो जाएगा। और वेक्टर ए पता है तो मुझे अल्फा पता है, मतलब 4 1 माइनस 3 स्क्वायर करके ऐड करना है, 16 प्लस 1 प्लस 9 अंडर रूट करना है, नहीं करना है। तो आंसर क्या दिख रहा है 26, ऑप्शन नंबर 1। तो ध्यान से देखा जाए तो मैंने किस इंफॉर्मेशन को इग्नोर ही कर दिया, इसने लिखा है अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, तो क्या मुझे ऐसा फाइंड करना चाहिए ए डॉट बी कैप इंटू में बी कैप, ये इसके अलोंग वाला वेक्टर होगा, और फिर मैं लिखूं ए माइनस ए डॉट बी कैप ये इसका परपेंडिकुलर वाला होगा। मैं क्यों मेहनत करूं, ये सारी जो उसने दे रखा है वो सीधी सी बात है कि अगर इन दोनों का सम कंपोनेंट्स है तो इन दोनों का सम ए वेक्टर के इक्वल होना चाहिए, इसी से मेरा आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन दे रखा है हमें, ए बी सी 3 पॉइंट्स इन XY प्लेन हुज पोजीशन वेक्टर्स आर गिवन बाय दिस दिस एंड दिस, XY प्लेन में, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, ऑब्वियसली वो उसी के रिस्पेक्ट में दोगे और किसके रिस्पेक्ट में दोगे तुम, है ना। इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट C from the line bisecting the angle between OA and OB, if the distance of the point C from the line bisecting the angle between the vector OA and OB is 9/√2,
देन सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए कितना है। तो अपने पास में जो भी पॉइंट्स है वो मेंशन कर दिए जाएं अगर, तो मेरे पास में एक तो है √3, 1, एक है 1, √3, ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट। उसके बाद में सी पॉइंट अगर देखें तो सी पॉइंट किस पे लाई कर रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 लाइन पे लाई कर रहा है। दोनों के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का सम कितना है, 1 है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, तो ये यहाँ कहीं कोई लाइन बनाई मैंने इस तरह से, ठीक है। इस पर सी लाई करेगा। और उसके बाद क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन ओ ए एंड ओ बी वेक्टर। ओ ए एंड ओ बी, देखो यार ये तो इसमें कोई वेक्टर जैसा कुछ खास काम है नहीं। कैसे, ये कितना है, √3, 1 है और ये 1, √3 है। ये एंगल कितना है, 60 डिग्री बना रहा है। ये एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री। तो ये बिल्कुल जो बाइसेक्ट करता होगा इस वेक्टर को वो कितना एंगल बनाएगा, 45 डिग्री, है ना। तो ये एंगल कितना होगा जो मैंने शो किया है, वो होगा 45 डिग्री। अब क्या कर रहा है, लाइन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन ओ ए एंड ओ बी इज 9/√2। इससे कितनी डिस्टेंस पर है पॉइंट, इससे 9/√2 पर डिस्टेंस पर है। देन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। अच्छा, तो ये जो ग्रीन लाइन है वो कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स है। और ये जो व्हाइट लाइन है वो कौन सी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। सबसे पहले तो मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट दिख ही रहा है, yx रखा तो 2x 1 आया, तो हाफ कॉमा हाफ इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। कौन से वाला, ये जो पॉइंट मैंने मार्क किया ये वाला, ठीक है। इससे हमें 9/√2 डिस्टेंस पर पॉइंट चाहिए। कितने पॉइंट्स होंगे, 2 पॉइंट होंगे, एक इस तरफ हो जाएगा और एक इस तरफ हो जाएगा। उसने कहा कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, मतलब उनके एक्स कोऑर्डिनेट का सम हमसे पूछा जा रहा है। तो ठीक है, फिर अगर मुझे एक्स कोऑर्डिनेट का सम ही पता करना है तो मैं एक्स कोऑर्डिनेट पता ही कर लेता हूं। इस व्हाइट लाइन की पैरामीट्रिक फॉर्म लिख दें अगर, तो x माइनस हाफ y माइनस हाफ अपॉन इस व्हाइट लाइन का स्लोप कितना है, -1 है, और अपॉन में लगा दिया मैंने एक तरह से cos π/4, इधर लगा दिया माइनस साइन π/4। कितनी डिस्टेंस पर पॉइंट चाहिए, 9/√2 पर। तो प्लस माइनस लगा देते हैं, 2 पॉइंट्स जो आएंगे वो आ जाएंगे। और हमें मतलब सिर्फ किससे है, एक्स कोऑर्डिनेट्स के से मतलब है, क्योंकि मुझे ए की पॉसिबल वैल्यूज का सम पूछा है। ए कौन है, एक्स कोऑर्डिनेट है ना। तो ये x माइनस हाफ कितना आ जाएगा, 1/√2 टाइम्स प्लस माइनस 9/√2। ये दिख रहा है मुझे 9/2 प्लस का x माइनस हाफ, और एक आएगा x माइनस हाफ इज माइनस 9/2। x कितना दिख रहा है 5 और x कितना दिख रहा है -4, ठीक है। और इन दोनों का सम अगर कराएंगे तो सम कितना आ जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। इससे मार्क कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा अपना ये। इसमें हमें दे रखा है A, B, C, B 3 नॉन जीरो नॉन कोप्लानर वेक्टर्स। पोजीशन वेक्टर ऑफ 4 पॉइंट्स A, B, C, D गिवन है, लैम्डा अननोन है अभी तक। इफ AB वेक्टर, AC वेक्टर, AD वेक्टर आर कोप्लानर देन लैम्डा इज व्हाट। तो हम AB वेक्टर पता कर लेते हैं। तो AB मतलब क्या लिखूंगा मैं इसकी जगह, तो इसमें से इसको माइनस किया तो ये आएगा लैम्डा -1 A वेक्टर और -2B वेक्टर प्लस 3C वेक्टर। इसी तरह से AC वेक्टर लिखूंगा, तो इसमें से माइनस करा रहा हूं A को, तो -2A वेक्टर प्लस 3B वेक्टर -4C वेक्टर। AD वेक्टर लिखा 2A माइनस A -3B और प्लस 5C। अब क्योंकि ये कोप्लानर दे रखे हैं हमें, है ना, कोप्लानर है, तो इनके बॉक्स की वैल्यू क्या आएगी, बॉक्स ऑफ AB, AC, AD क्या रहेगा, 0 रहने वाला है। तो लैम्डा -1 -2। अच्छा, इसमें मैं थोड़ी सी बात तुम्हें बता देता हूं, अगर तुमने एडवांस पर नहीं पढ़ा है ये बात तो मैं लिख देता हूं कि अगर ध्यान रहे, अगर A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर नॉन कोप्लानर है, ठीक है, अगर ये नॉन कोप्लानर है तो इन तीनों से मिलकर बनने वाले कुछ वेक्टर अगर मैं लिख दूं इस तरह से, x1 A वेक्टर प्लस y1 B वेक्टर प्लस
z1 c वेक्टर, x2 a वेक्टर प्लस y2 b वेक्टर प्लस z2 c वेक्टर, x3 a वेक्टर प्लस y3 b वेक्टर और z3 c वेक्टर। ये 3 वेक्टर कोप्लेनर है या नहीं इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3 की वैल्यू निकाल लो। अगर ये 0 आ जाता है तो ये 3 वेक्टर क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर हो जाएंगे। तुम बोलोगे सर अभी तो आपने नॉन कोप्लेनर मेंशन किया। अरे भाई मेंशन मैंने किया है एबीसी नॉन कोप्लेनर है, उनसे बने हुए ये 3 वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन तुम्हें ध्यान रखनी है, ये वाली चीज यहां पर जो मैंने लिखा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा देखो, लैम्डा माइनस 1 माइनस 2 3 माइनस 2 3 माइनस 4 1 माइनस 3 5, इसकी वैल्यू हम क्या करा देंगे 0, और इसको सॉल्व करते क्या मिल रहा है, लैम्डा की वैल्यू मिल रही है। अच्छा एक और बात, मैं कोशिश करता हूं कि मैं भी अपनी तरफ से पूरी कैलकुलेशन कंप्लीट करूं, क्योंकि यही हैबिट तुम्हें रखनी चाहिए, क्योंकि तुम जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन सॉल्व करोगे उतना तुम्हारी एग्जाम में कैलकुलेशन ठीक होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा तो लैम्डा माइनस 1 इंटू में 15 माइनस का 12 3 माइनस माइनस प्लस 2, इधर से अगर देखें तो माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 4 माइनस 10 प्लस 4 माइनस 6 और फिर प्लस 3 इधर आएगा 6 माइनस 3 इंटू में 3 इज इक्वल टू 0। 3 लैम्डा माइनस 3 माइनस 12 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 3 लैम्डा इज इक्वल टू 15 माइनस 9, 6 लैम्डा कितना आ रहा है 2, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लैम्डा इसका आंसर आ रहा है 2। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन पढ़ते हैं, एबीसी बी ट्राइंगल ऑफ एरिया 15√2, वेक्टर्स ए बी वेक्टर दे रखा है, बीसी वेक्टर अननोन है अभी तक, तो AC वेक्टर अननोन है, देन द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखें हमें चाहिए स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट लेंथ ऑफ लार्जेस्ट साइड। अब लार्जेस्ट का हमें कुछ आइडिया है या नहीं है ये चेक करते हैं पहले। तो अभी मैं अगर मैग्नीट्यूड चेक करने बैठूं सबका, तो AB का मैग्नीट्यूड कितना है 1 प्लस 4 प्लस 49 का अंडर रूट, BC का A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का अंडर रूट, इसका तो कुछ पता नहीं चला। AC में 36 प्लस 4 प्लस D स्क्वायर, इतना हमें दिख रहा है, और D पॉजिटिव है, ये भी हमें दे रखा है। ठीक है, अभी तक तो हम, अच्छा कुछ तो पता है ना, मैं इसका एरिया कितना दे रखा है 15√2 है, इसका एरिया कितना है 15√2 है। तो कौन से दो वेक्टर यूज करना हम चाहेंगे, हम यूज कर रहे हैं एक तो AB वेक्टर यूज कर लेते हैं और एक AC वेक्टर यूज कर लेते हैं। तो मैं लिख रहा हूं AB क्रॉस AC का मैग्नीट्यूड, एरिया ऑफ ट्राइंगल का डबल ही तो होगा, तो ये आ जाएगा 30√2। अब इसको देखते हैं, IJK AB वेक्टर मतलब 1 2 माइनस 7 और AC है 6D माइनस 2, ये मुझे दिख रहा है -4 माइनस का माइनस 7D, 7D माइनस 4 का स्क्वायर। मैं सीधा सीधा मैग्नीट्यूड ही लिख रहा हूं, ध्यान रखना, इसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। फिर इसके बाद में है J, ये आएगा -2 और साथ में माइनस का 42, माइनस माइनस प्लस 42 मतलब प्लस 40 स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद में अपने पास में K से D माइनस 8 का स्क्वायर प्लस D माइनस 12 का स्क्वायर, ये हमें दे रखा है 30√2 का स्क्वायर 900 1800, ये अपने पास में है। यहां से मैं पहले तो निकाल सकता हूं D की वैल्यू, 7D मतलब 49D स्क्वायर, D स्क्वायर 50D स्क्वायर माइनस का 28D 56D माइनस का, और इधर कितना आएगा -24D 460 80D। ठीक है ना, 28 56 और इधर से कितना आ रहा है 24, हाँ 80D और प्लस 16 प्लस 1600 प्लस 144 माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। मेहनत सी लग रही है इसमें तो। 50D स्क्वायर माइनस 80D 1600 और 144, यह आ जाएगा 1744 1760 माइनस 1800
माइनस का 40 इज इक्वल टू 0, 5d स्क्वायर माइनस 8d माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 5d स्क्वायर माइनस 10d प्लस 2d माइनस 4, ये दिख रहा है 5d कॉमन, d माइनस 2 और प्लस 2 कॉमन लिया इज इक्वल टू 0। d पॉजिटिव मेंशन किया हुआ तो d क्लियरली क्या आ रहा है, 2 आ जाएगा। अब d 2 है तो हमें एक तो साथ में इसका मैग्नीट्यूड दिख ही रहा है, 4 अंडर रूट 44 हो जाएगा, इसका तो पहले से कितना अंडर रूट 54, इसका हमें पता करना है। पर अब ट्राइंगल के 3 साइड में से 2 तो वेक्टर ही समझ में आ गया ना हमें, कि अगर मैं इस तरह से ट्राइंगल बनाऊं तो ये a b c, ए बी वेक्टर दे रखा है i प्लस 2j माइनस 7k और बी सी वेक्टर दे रखा है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप और फिर ए सी वेक्टर दिया हुआ है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं ए सी वेक्टर विच इज 6 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ट्राइंगल का सम का रूल लगा रहे हैं, एक तरह सम क्या बोलते हैं उसको, ट्राइंगल लॉ जो बोलते हैं उसको, है ना। तो इन दोनों का सम क्या आएगा, a प्लस 1 आई कैप प्लस बी प्लस 2 जे कैप और प्लस सी माइनस 7 के कैप। यहाँ से मैं लिख रहा हूँ a कितना आ रहा है 5, b कितना आ रहा है 0 और c कितना आ रहा है, c माइनस 7 इज माइनस 2, c इज 5 एज वेल। ठीक है, तो अब हमें इसका मैग्नीट्यूड दिख रहा है अंडर रूट 25 अंडर रूट 50 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, और अब तीनों का मैग्नीट्यूड हमारे सामने है और आंसर क्या आ जाएगा, लार्जेस्ट का स्क्वायर क्या दिख रहा है 54, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बस इस क्वेश्चन में एक कमी है, कमी ये है कि मान लो कोई बच्चा बिल्कुल बिना किसी मेहनत के इसका स्क्वायर करके सॉल्व कर ले और इससे आंसर निकाल दे वो, ठीक है, तो गलती से उसका आंसर क्या हो रहा है, सही हो रहा है, क्योंकि उसने पूरी मेहनत नहीं करी लेकिन 54 उसका आंसर मैच कर जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन की एक कमी है कि गलत तरीके से भी आंसर आ जाएगा कुछ लोगों का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन में 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC बी गिवन बाय वेक्टर दिस दिस एंड दिस। तीनों साइड्स दे रखी है, G बी द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल ABC, देन AG के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, BG के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, CG के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हमें पता करना है। तो अगर इस तरह से पहले मैंने एक ट्राइंगल बना लिया और यहां पर लिखा ABC, ठीक है, और साइड्स हमारे सामने हैं लेकिन पोजीशन वेक्टर्स नहीं है पॉइंट के, ये ध्यान रख लेना। अब पहली चीज तो हम अगर इसमें एक फॉर्मूला रिकॉल करें तो फॉर्मूला जो है अपने पास में वो है कि लेंथ ऑफ मीडियन क्या होती है, L1 स्क्वायर क्या रहता है, या स्क्वायर लिख दिया तो ठीक है, 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4। इसी तरह से L2 स्क्वायर आ जाएगा, इसी तरह से L3 स्क्वायर आ जाएगा। अब हमसे जो पूछा है वो ध्यान दो एक बार उस बात पर, हमसे पूछा है AG का स्क्वायर, है ना। तो L1 अगर ये है तो AG क्या है, 2/3 टाइम्स L1 ही तो है, तो AG का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4/9 L1 स्क्वायर। इसी तरह से L2 स्क्वायर भी आ जाएगा, तो अगर मैं लिखूं 6 इंटू में 4/9 बाहर निकाल लिया, अंदर रहने वाला है ये L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर, और इसको मैंने लिख दिया, कैंसिल हो रही है, चलो बाद में करते हैं, 6 इंटू 4/9 और इंटू में L1 स्क्वायर, इन सबको ऐड करूंगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 4, 2b स्क्वायर 2 बार आएगा, एक बार माइनस b स्क्वायर आएगा, 3 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर दिखेगा मुझे। तो यहां से 3 से 3 पर, ये 3 पर, ये 2 पर, ये 4 कैंसिल हुआ। अब बस साइड्स के स्क्वायर्स का सम ही करना है, तो ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर मतलब 4 प्लस 1 प्लस 1 6 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 25, 1 प्लस 9 10, 25 35 और प्लस 9 प्लस 16 25 प्लस 16 41, ये हमें दिख रहा है ट्वाइस ऑफ 41 प्लस 41 82, आंसर आ जाएगा 162। ठीक है, इन केस अगर हमें फॉर्मूला याद नहीं रहता तो हम ये करने वाले थे कि अब इस पॉइंट को मैं BM लिख देता हूं, तो मुझे पता है कि हमारे पास में ये वेक्टर किस ऑर्डर में है, एक बार देख लें, AB के बाद इसका सम अगर करते हैं तो ये मिलता है, तो AB इस डायरेक्शन में लिख देता हूं मैं 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप,
और फिर अगर ये है इसको इस डायरेक्शन में लिख देता हूँ, और फिर ये वाला ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं ए एम वेक्टर पता करना चाहूँ तो ए एम वेक्टर क्या हो जाएगा, ए एम हो जाएगा ए बी वेक्टर प्लस बी एम वेक्टर। ट्राइंगल लॉ लगा रहा हूं और कुछ भी नहीं कर रहा। और ए बी वेक्टर मुझे पता है, बी एम वेक्टर बी सी वेक्टर का हाफ हो जाएगा, तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर का हाफ। यहां से मेरे पास में क्या आ जाएगा, ए एम वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो मीडियन की लेंथ आ जाएगी, मीडियन का 2/3 टाइम्स कर देंगे, ए जी की लेंथ आ जाएगी। जैसे ये किया वैसे बी जी के साथ में और वैसे सी जी के साथ करना है। तो इनकेस फॉर्मूला याद नहीं है तो ये करना है, फॉर्मूला याद रखना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट टाइप का फॉर्मूला है ये। आगे बढ़ते हैं, अगला अपना क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो यहां पर है लैम्डा पॉजिटिव दे रखा है, थीटा जो दे रखा है एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए बी इफ द वेक्टर ए प्लस बी ए माइनस बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये अब डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। तो ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये तो हमें साफ साफ दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर से मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। कितना दिख रहा है देखो, ये है 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 और माइनस बी स्क्वायर मतलब 9 प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये दिख रहा है हमें 9 से 9, 1 से 1, लैम्डा स्क्वायर कितना है 4, लैम्डा कितना आ जाएगा प्लस माइनस 2, पर प्लस 2 ही होगा क्योंकि मेंशन कर रखा है लैम्डा पॉजिटिव है। अच्छा, उसके बाद पूछ रहा है देन द वैल्यू ऑफ 14 cos थीटा। cos थीटा क्या है, एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो ये आ जाएगा a डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। a डॉट b कितना है 1 इंटू 3, लैम्डा 2 है, 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाय इनका मैग्नीट्यूड 149। ये कितना है 149 रूट 14। और इधर वाला देखते हैं, यही पूछा है हमसे, cos थीटा निकाल रहा हूं ना मैं, हाँ cos थीटा, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 9 प्लस 1 10 रूट 14 ही है। तो ये हमें दिखा माइनस का 5/2, माइनस का 1 सेकेंड कितना है माइनस 5/14 है cos थीटा, और इसका स्क्वायर करना है 14 से मल्टीप्लाई करा के। तो ये आंसर कितना आता है वो दिख रहा है 25, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये तो एकदम स्टैंडर्ड डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन भी क्या है, डॉट प्रोडक्ट ही, और कुछ है नहीं। ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 10 था। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। ए एंड बी टू यूनिट वेक्टर सच दैट एंगल बिटवीन देम इज π/3। तो ए डॉट बी वेक्टर कितना दिया हुआ है हमें, एक तरह से 1/2 दिया हुआ है, पहली बात तो ये। उसके बाद में दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो लैम्डा टाइम्स ए प्लस ट्वाइस ऑफ बी डॉट 3a माइनस लैम्डा बी, ये 0 होना चाहिए। तो 3 लैम्डा, क्योंकि a डॉट ए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यूनिट वेक्टर है, माइनस लैम्डा स्क्वायर a डॉट बी कितना दे रखा है हाफ, प्लस 6 टाइम्स a डॉट बी कितना दे रखा है हाफ, और माइनस 2 लैम्डा b डॉट बी 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास में है 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर बाई 2, और ये है माइनस प्लस लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सब कुछ ठीक है, लैम्डा स्क्वायर 2 लैम्डा 6, और ठीक है यहाँ तक। देन द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा इन -1 to 3, तो ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस प्लस 24 डिवाइडेड बाय 2, 1 प्लस माइनस रूट 7 दिख रहा है, 1 प्लस रूट 7 3 से बड़ा है तो बाहर हो गया। 1 माइनस रूट 7 हो जाएगा, माइनस का 2 पॉइंट समथिंग प्लस 1 माइनस 1 पॉइंट समथिंग, ये भी -1 के बाहर चला गया। तो इसका आंसर तो क्या है 0 वैल्यूज हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। ए और बी दो वेक्टर दे रखे हैं एंड सी बी अ वेक्टर सच दैट सी इज कोप्लानर विद ए एंड बी इफ सी इज परपेंडिकुलर टू बी। सी परपेंडिकुलर टू बी भी है और ए और बी के साथ कोप्लानर भी है, और ए डॉट सी हमें दे रखा है 5। अब इसका एक तरीका तो ये हो सकता है कि तुम सी वेक्टर को क्या लेट कर लो,
मतलब एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। लेकिन अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं कहूँगा कि तुम इसमें वीटीपी समझ सकते हो। कैसे? ध्यान से देखो, अगर किसी वेक्टर एक्स वेक्टर को मैं ऐसे लिखता हूँ, ए क्रॉस बी क्रॉस सी लिखा हुआ है, तो इसका जो मतलब होता है वो पहली चीज तो ये है कि एक्स इज परपेंडिकुलर टू ए एंड एक्स इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी। बिल्कुल सही बात है। और एक्स का बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर होने का मतलब ये हुआ कि एक्स लाइज इन प्लेन ऑफ बी एंड सी, मतलब प्लेन मेड बाय बी एंड सी। समझे? तो अब क्वेश्चन वापस पढ़ो। ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, सी बी अ वेक्टर सच दैट कोप्लानर विद ए एंड बी एंड सी इज परपेंडिकुलर टू बी। इस इंफॉर्मेशन का यूज करके मैं सी को सीधा क्या लिख सकता हूं? बी क्रॉस ए क्रॉस बी, एंड ऑब्वियसली मुझे क्या लगाना पड़ेगा? लैम्डा लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये बनेगा लैम्डा टाइम्स बी डॉट बी ए माइनस बी डॉट ए बी वेक्टर। और इसको अब जल्दी से लिख लेते हैं। लैम्डा टाइम्स बी डॉट बी 9 प्लस 1 प्लस 1 11 ए वेक्टर माइनस बी डॉट ए, इनका डॉट प्रोडक्ट 3 प्लस 2 माइनस 3 2 बी वेक्टर। और इसको अगर देखें तो लैम्डा टाइम्स 11 ए मतलब 11 आई कैप प्लस 22 जे कैप प्लस 33 के कैप माइनस 6 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। ये अपना ए वेक्टर है। और ये जा रहा है 5 आई कैप प्लस 20 जे कैप और प्लस 35 के कैप। 5 कॉमन लेके लैम्डा में इंक्लूड ही कर लेते हैं उसको। तो 5 लैम्डा को मैंने के लिख दिया, के मत लिखो, कुछ और लिख दो, कुछ और वेरिएबल, कुछ और कांस्टेंट मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। तो मैंने 5 लैम्डा को टी लिखा तो ये आएगा आई कैप प्लस 4 जे कैप और प्लस 7 के कैप। ये अपना सी वेक्टर है। और क्या इंफॉर्मेशन मुझे और दे रखी है उसने बता रखा है कि ए डॉट सी कितना है? 5 है। ए डॉट सी 5 है, तो सी डॉट ए करा रहा हूं अगर मैं, तो मेरे पास में आएगा टी टाइम्स ए और सी का डॉट। तो आई प्लस 2j प्लस 3k है ए, आई प्लस 2j प्लस 3k है ए, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 8 प्लस 21 इज इक्वल टू 5। कितना दिख रहा है? 9। और टी आ रहा है अपने पास में 5 बाय 30, 1 बाय 6 आ जाएगा। अब टी की वैल्यू आ गई, इसका मतलब सी वेक्टर अपने सामने पूरी तरह से आ ही चुका है। 1 बाय 6 टाइम्स आई प्लस 4j प्लस 7k। और फाइनली क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है? सी का मैग्नीट्यूड पूछना चाह रहा है। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 16 प्लस 7 है ना, 49 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 6। और ये है 66 बाय 6, तो ये है 11 रूट 6 बाय 6, तो रूट 11 बाय रूट 6 इसका आंसर रहेगा। और ऐसा ऑप्शन अगर दिख जाए तो एकदम गारंटी कि यही होगा, और क्या डाउट होगा इसमें? कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। ए इज अ नॉन जीरो वेक्टर सच दैट इट्स प्रोजेक्शन ऑन दिस दिस एंड दिस आर इक्वल। तो इनका इन तीनों के साथ अगर हम डॉट कराएं, इन तीनों के मैग्नीट्यूड के साथ डॉट कराएं, तो वो इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम स्टार्ट करते हैं, मैंने ए वेक्टर को मान लिया ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो पहले वाले से आएगा 2a माइनस बी प्लस 2c अपॉन इसका मैग्नीट्यूड 4 1 4 3 इज इक्वल टू, इसके साथ डॉट, a प्लस 2b माइनस 2c अपॉन मैग्नीट्यूड तो सेम ही है 3 इज इक्वल टू, इसके साथ डॉट c। ये तीनों आपस में इक्वल है। देन यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। तो यहां से हम सब कुछ अगर c की टर्म्स में पता करना चाहें तो मेरे पास में a प्लस 2b कितना आता है वो दिख रहा है, 3c माइनस 2c 5c। और यहां से अगर देखें इन दोनों को तो 2a माइनस b कितना दिख रहा है, 3c माइनस 2c c। और इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2a प्लस 4b इज 10c, सब्ट्रैक्ट करें 5b आ रहा है हमारे पास में 9c, 5b 9c है, b कितना आ रहा है 9c अपॉन 5। और 2a कितना आएगा, c प्लस b मतलब
c प्लस 9c/5 ये दिख रहा है, 14/5 a आ जाएगा, 7/5 c। a पता चल रहा है इन टर्म्स ऑफ c, b पता चल रहा है इन टर्म्स ऑफ c, और हमें चाहिए यूनिट वेक्टर अलोंग a। तो वेक्टर a जो आ जाएगा वो क्या लिख सकता हूं मैं, 7/5 i कैप प्लस 9/5 j कैप प्लस 1 k कैप इंटू में c। और हमें तो वैसे भी क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए इसके अलोंग, तो c कुल मिलाकर मुझे तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड ही करना है, तो ये क्या बनने वाला है, 7/5 i कैप प्लस 9/5 j कैप प्लस, इसको ऐसे लिख दें क्या, 7 i कैप प्लस 9 j कैप प्लस 5 k कैप। इसके अलोंग मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए, और बाहर तो ऑब्वियसली क्या आएगा, प्लस माइनस तो आएगा, क्योंकि c की वैल्यू जो है, c सिर्फ एक वैल्यू है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये मुझे किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या, 7i 9j प्लस 5k, प्लस 5k इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा, इसमें नहीं दिख रहा, तो ठीक है, मतलब इसके बाद तो बात खत्म हो चुकी है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी अपना आंसर आ जाएगा, क्योंकि और तो वेक्टर ही बदल गए, तो मैग्नीट्यूड तो क्वेश्चन वाले ने सही दे रखा होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें टेट्राहेड्रन की बात हो रही है। ABCD एक टेट्राहेड्रन है such that edges AB, AC and AD are mutually perpendicular. Let the area of triangle ABC, ACD and ADB be 5, 6 and 7. हमें ट्राइंगल के एरियाज को दे रखा है और जो एजेस हैं वो परपेंडिकुलर है। तो अगर यहां से हम स्टार्ट करें कुछ इस तरह से, ये मैंने बनाया, ये ए एज ए वर्टेक्स रख दिया, ये AB, ये AC और ये AD, ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, और फाइनली ये भी परपेंडिकुलर है। और टेट्राहेड्रन हो रही है बात ABCD की, तो ये टेट्राहेड्रन तुम्हें बनता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। ABC वाले ट्राइंगल का एरिया दे रखा है 5, ACD वाले ट्राइंगल का एरिया दे रखा है 6, ACD वाले का 6, और ADB का एरिया दे रखा है 7। अच्छा, इस केस में देखो क्वेश्चन वाले ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज नहीं किया, तो हम यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। हमने इसको क्या मान लिया, अपना ओरिजिन मान लिया, ठीक है। अगर ये ओरिजिन है तो बी के कोऑर्डिनेट मैंने रख दिए b, 0, 0, c के कोऑर्डिनेट रख दिए 0, 0, नहीं 0, c, 0, और d के कोऑर्डिनेट रख दिए 0, 0, d, ठीक है। हमें चाहिए ट्राइंगल BCD का एरिया। अब ट्राइंगल BCD का एरिया निकालने से पहले जो एरिया में दे रखे हैं उसका यूज कर लेते हैं। मेरे पास में है, यहां पे देखो, ABC का एरिया अगर मैं लिख रहा हूं तो मैंने लिखा हाफ BC, ये कितना है, हाफ BC है अपने पास में 5, हाफ ये है CD कितना है 6, और हाफ BD कितना है 7। ये अपने पास में इंफॉर्मेशन है, और हमें पता करना है BCD ट्राइंगल का एरिया। अब BCD ट्राइंगल का एरिया पता करने का सीधा सा फंडा है कि हम पता कर लेते हैं हाफ BC क्रॉस BD, एंड ऑब्वियसली उसका मैग्नीट्यूड हम देखने वाले हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। अब BC क्रॉस BD में अगर लिखना चाहूं तो IJK BC वेक्टर, तो ये आएगा -B C 0, BD वेक्टर इधर से -B 0 D, ये बन रहा है अपने पास में ICD -J कैप प्लस BD और प्लस K कैप प्लस BC, ठीक है। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे पास में जो एरिया हमें चाहिए वो कितना आ जाएगा, ये कितना आ रहा है एक तरह से हाफ ऑफ अंडर रूट ऑफ CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, और ये वो वैल्यूज हैं जो हमारे पास में ऑलरेडी है। तो BC कितना है, यहां पर अगर इसको लिखें तो ये बन रहा है 1/2 टाइम्स अंडर रूट के अंदर इन सब के स्क्वायर्स का सम, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 12 का स्क्वायर 144 प्लस 14 का स्क्वायर 196, ठीक है। तो ये है अपने पास में 1/2 अंडर रूट के अंदर 144, 244 और 96 में ऐड करेंगे तो ये बनेगा 244, 340, 440, 440, और इसको लिख दिया मैंने अंडर रूट के अंदर 4 से कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 1, 1, 10,
ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। तो मेरे हिसाब से ये एक क्वेश्चन है जो कैलकुलेशन नहीं है, ट्रिकी हो सकता है पेपर के अंदर, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। हमें दे रखा है 2 वेक्टर्स u वेक्टर, v वेक्टर, लैम्डा पॉजिटिव है, एंगल बिटवीन देम इज cos इनवर्स दिस। तो इतनी इंफॉर्मेशन अगर पहले लिख लें तो u डॉट v डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ u, मैग्नीट्यूड ऑफ v कितना आ जाएगा, cos थीटा। अब u डॉट v कितना है, 3 to 6 minus 1, 5 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ u कितना है, 9 प्लस 1 रूट 10, और इधर से कितना आएगा, अंडर रूट 4 प्लस 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर, 5 प्लस लैम्डा स्क्वायर, और cos थीटा ये दे रखा है हमें रूट 5 अपॉन 2 रूट 7, ऐसा कुछ है। तो यहाँ से अगर मैं कैंसिल करते हैं, ये रूट 5 पर कैंसिल होगा, रूट 5 इसको रूट 2 पर कैंसिल करेगा, रूट 2 इसको रूट 2 पर कैंसिल कर देगा। तो 5 प्लस लैम्डा स्क्वायर हमें दिख रहा है 14, लैम्डा स्क्वायर कितना आया 9, लैम्डा कितना है 3, लैम्डा पॉजिटिव भी दे रखा है, तो प्लस माइनस 3 की जगह सिर्फ क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। उसके बाद v जो वेक्टर है उसके दो टुकड़े करे, v1 इज पैरेलल टू u एंड v2 इज परपेंडिकुलर टू u। तो u के अलोंग और परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा वो उसने है v1 v2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर पूछा है। ध्यान से देखा जाए v1 v2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर v स्क्वायर के तो इक्वल होगा। कैसे, अगर तुम ये समझो कि v स्क्वायर कितना होगा, मतलब v डॉट v अगर मैं निकालूं तो ये क्या आ जाएगा, v1 प्लस v2 का डॉट v1 प्लस v2 से होगा, ये आ जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, और साथ में v1 डॉट v2 वो तो जीरो रहेगा, यही आ गया। तो v1 स्क्वायर ही बेसिकली क्या है, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर है, और v1 वेक्टर का स्क्वायर का मतलब होता है v1 डॉट v2, सॉरी v1 डॉट v1, और v1 डॉट v1 बोलूं या मैग्नीट्यूड ऑफ v1 का स्क्वायर बोलूं, दोनों का मतलब सेम है। तो ये हमें चाहिए, वेक्टर v हमारे पास में है, बिल्कुल है, कितना है 2i कैप प्लस j कैप, और लैम्डा कितना है 3 माइनस 3k कैप, तो इसका स्क्वायर कितना आएगा 4 प्लस 1 प्लस 9, 14 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 वेक्टर a b ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड सच दैट दिस इज दिस। इसको देख के सबसे पहले मन में कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो आ जाएगा। तो अगर मैं इसको लिख दूं, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करूं तो ट्वाइस ऑफ a प्लस b का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय, इससे डिफरेंस लूँ तो ट्वाइस ऑफ a माइनस b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में रूट 2, ऐसा रहेगा। 2 से 2 कैंसिल हुआ, और अपने पास में ये बन रहा है 2 प्लस रूट 2, कैंसिल होके क्या आ जाएगा रूट 2 प्लस 1। यहाँ तक हम पहुँच जाए। अब हमें एक क्वेश्चन चाह रहा है इसकी वैल्यू, और a और b दो वेक्टर हैं, सेम मैग्नीट्यूड के हैं, और ये सब करना है हम, है ना। तो एक काम करें, स्क्वायर करें तो बात बन सकती है। स्क्वायर कर रहा हूं मैं, तो अगर मैं स्क्वायर ही कर रहा हूं इसका, तो मेरे पास में आएगा इसका स्क्वायर ए स्क्वायर, मतलब ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर को मैंने ए स्क्वायर लिख दिया, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी इज इक्वल टू रूट 2 प्लस 1 का स्क्वायर, 2 प्लस 1 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, और इधर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। ये हमारे पास में है, और यहाँ से कुछ तो रिलेशन हम निकाल ही सकते हैं। ये आ जाएगा 2 प्लस 2 रूट 2 ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 रूट 2 बी स्क्वायर, और माइनस में आ जाएगा ए डॉट बी, इधर से है 6 प्लस 4 रूट 2 एक आ जाएगा, माइनस का 2, और ये माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस ये अपने पास में 4 रूट 2। यहाँ तक हम पहुँच रहे हैं, ये हमें चाहिए। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, न्यूमरेटर को लिखा जा सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, है ना। अब हम चाहते हैं कि हमें a डॉट बी पता करा जा सकता है क्या, हमें ये चीज़ चाहिए, ठीक है। और यहाँ से a और b सेम मैग्नीट्यूड के हैं,
तो कम से कम ए स्क्वायर से डिवाइड अगर कर दूं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल है ए डॉट, मैं लिख सकता हूं ए डॉट, मतलब ए डॉट बी को लिख सकता हूं ए इंटू ए कॉस थीटा, और ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो 2 प्लस रूट टू, 2 प्लस 2 रूट टू, 2 प्लस 2 रूट टू 4 प्लस 4 रूट टू और माइनस कॉस थीटा, और इधर है अपने पास में 8 प्लस 4 रूट टू। अब कुछ ठीक दिख रहा है ये? यहां से अगर मैं लिखूं तो कॉस थीटा कितना दिख रहा है 4 टाइम्स 1 प्लस रूट टू डिवाइडेड बाय 4, अगर कॉमन लिया 4 रूट टू कॉमन लिया तो 1 प्लस रूट टू, अच्छी बात है कैंसिल हुआ, 1 बाय रूट टू आ गया। तो इसका मतलब कॉस थीटा कितना आया 1 बाय रूट टू। तो ए और बी के बीच का एंगल कितना है, ए और बी के बीच का एंगल ही आ गया अपने पास में पाई बाय 4। अब इसका यूज कर लेंगे ऊपर, तो ये लिखा जा सकता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर को वापस क्यों लिख दिया ए स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, प्लस 2 ए स्क्वायर कॉस थीटा मतलब 1 बाय रूट टू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ये बनेगा 1 प्लस 1 प्लस रूट टू, 2 प्लस रूट टू, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हुआ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। A vector, B vector at C be a unit vector in the plane of A and B be perpendicular to A। वापस देखो, मैंने तुमसे कहा था VTP समझ लेना जरूरी है। C is a vector, unit vector in the plane of A and B perpendicular to A। तो C vector मैंने लिख दिया एक तरह से A क्रॉस B, एंड ऑब्वियसली मुझे आगे क्या लगाना पड़ेगा, इसके लैम्डा लगा देना चाहिए। ठीक है, तो पता करते हैं, और मुझे तो ऐसा यूनिट वेक्टर ही चाहिए, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा लैम्डा लगाने नहीं लगाने से, क्योंकि मुझे मैग्नीट्यूड से डिवाइड तो करना ही है। तो ए क्रॉस बी मैं फाइंड कर रहा हूं, यह आ जाएगा ए डॉट बी ए माइनस ए डॉट ए बी। ए डॉट बी देखो यहां से कितना है 1 2 प्लस 2 माइनस 1 4 माइनस 1 3 ए वेक्टर माइनस ए डॉट ए 1 प्लस 4 प्लस 1 6 बी वेक्टर 3a 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप माइनस 12i कैप माइनस 6j कैप प्लस 6k कैप, ये कैंसिल हुआ, ये बन रहा है माइनस 9i कैप और प्लस 9k कैप। ये है अपना c वेक्टर। तो c कैप क्या हो सकता है, देन सच अ वेक्टर c कैप इज, तो ये आ जाएगा कुछ माइनस आई कैप प्लस के कैप अपॉन रूट टू लिख सकते हो, या आई कैप माइनस के कैप अपॉन रूट टू लिख सकते हो। अब ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है अवेलेबल अपने पास में, माइनस आई कैप प्लस के कैप बाय रूट टू, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये होता तो वो भी वैलिड था, ठीक है, सी कैप की वैल्यू ये भी वैलिड है और माइनस के साथ भी वैलिड रहेगी। वीटीपी की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है। अगला है अपना क्वेश्चन नंबर 18, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एल्फा फॉर विच एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर इज एक्यूट। एक्यूट एंगल का मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो बस इसका यूज करते हैं, एल्फा स्क्वायर माइनस 4 एल्फा माइनस 4 शुड बी पॉजिटिव, ठीक है, और एल्फा की लीस्ट वैल्यू चाहिए, तो फैक्टराइज कर लो 4 प्लस माइनस 16 प्लस 16 अपॉन 2 प्लस माइनस ये है 4 रूट टू 2 रूट टू, तो ये लाई करेगा 2 माइनस 2 रूट टू 2 प्लस 2 रूट टू, है ना। तो या तो ये इसके बाहर रहेगा या फिर इसके इधर रहेगा। हमें पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू चाहिए लीस्ट, तो 2 प्लस 2 रूट टू, 2 रूट टू कितना है 1.4 इंटू 2, 2.8 प्लस 2 4.8 से लीस्ट जो इंटीजर है सबसे बड़ा, मतलब कहने का मतलब इससे बड़ा लीस्ट इंटीजर 5 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर दे रखा है, एल्फा एंड बीटा आर इंटीजर्स, ठीक है, एल्फा बीटा का प्रोडक्ट -6 दे रखा है, यहां तक ठीक है। इसका मतलब एल्फा और बीटा अगर इंटीजर्स है, प्रोडक्ट -6 है, तो बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, वैल्यूज पता है हमें एल्फा बीटा इनडायरेक्टली। वैल्यूज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एल्फा बीटा फॉर विच एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ डायगोनल्स दिस इज √21/2, ठीक है। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर है और a प्लस बी प्लस सी के बारे में कुछ बता रखा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे रखा है जिसके एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ डायगोनल्स a प्लस बी प्लस सी। तो पहले तो एक बात ध्यान से रिकॉल कर लेते हैं कि ये जो a b
अगर ये मान लो किसी पैरेललोग्राम के साइड्स हैं तो A क्रॉस B जो इसका एरिया आएगा वो हाफ ऑफ क्या होता है, D1 क्रॉस D2 होता है। जो एरिया इसके क्या कहते हैं डायगोनल्स का होगा उसका हाफ हो जाएगा, डायगोनल से बनने वाले पैरेललोग्राम का हाफ हो जाएगा। अब एक बार वापस पढ़ते हैं। वैल्यूज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर अल्फा बीटा फॉर विच एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ऑफ डायगोनल्स दिस एंड दिस। तो इसका मतलब मैं लिख देता हूं हाफ ऑफ A प्लस बी क्रॉस B प्लस सी का मैग्नीट्यूड हमें एक तरह से पता है √21/2 है। तो पहले तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो साइड में हम लिख लेते हैं, I J K A प्लस बी, इन दोनों को देखो, ये आएगा 2 - 1 1 और फिर अल्फा और फिर 2। B प्लस सी मतलब माइनस आई, इधर आई है ही नहीं, -1, J नहीं है इधर बीटा और 0। ये निकाल रहे हैं हम, कितना आएगा अल्फा 0 2 बीटा -2 बीटा आई कैप माइनस जे कैप के इंटू में 0 -2 जे कैप और फिर प्लस के बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा के कैप, ये है। और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 4 बीटा स्क्वायर प्लस 4 प्लस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 21। अब हमारे पास में अल्फा बीटा का प्रोडक्ट है तो इसको लिखा मैंने 4 बीटा स्क्वायर प्लस 4 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, -12 है उधर भेज देते हैं, 33 हो जाएगा ये। इनफैक्ट ये 4 भी उधर जाके कितना हो जाएगा 29 बन रहा है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस 5 बीटा स्क्वायर कितना है 29 और अल्फा बीटा का प्रोडक्ट हमें कितना बनाना है -6। अल्फा बीटा का प्रोडक्ट -6 करने के लिए अल्फा बीटा पे और कोई कंडीशन है नहीं, तो हम लिख सकते हैं 1 - 6 और -1 6, उसके बाद में 6 - 1। पर एक बात बताओ 6 अगर मैं अल्फा या बीटा किसी को भी रख दूंगा तो स्क्वायर देखो ना पॉसिबल ही नहीं है, तो 6 वाली बात तो हटा दी मैंने मन से। अब बचा क्या 2 - 3। 2 - 3 में अगर मैं बीटा को -3 या 3 रख देता हूं तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब अल्फा ही 3 हो सकता है, बीटा 2 होगा या -3 और 2, ये दो ही चॉइस बचती हुई दिख रही है और ये सेटिस्फाई भी कर रही होगी। 9 + 20 बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब अल्फा 1 3 है, बीटा 1 2 है, अल्फा 2 - 3 है, बीटा 2 2 है, अल्फा 1 स्क्वायर मतलब 9, बीटा 1 स्क्वायर प्लस 4, अल्फा 2 बीटा 2। अब इसने अल्फा 2 बीटा 2 की बात करी है, अल्फा 2 - 3, एक सेकेंड 3 के साथ -2 करना, तभी तो मैं सोचूं कि ये गड़बड़ क्यों हो रहा है, 3 के साथ -2 आना चाहिए था। तो अल्फा 2 बीटा 2 कराएंगे तो चाहे वो ये वाला कंसिडर करें चाहे ये वाला कंसिडर करें, प्रोडक्ट तो -6 ही होगा, तो ये माइनस प्लस 6 हो जाएगा, ये आ रहा है 19 इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। यहां पर दे रखा है पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द वर्टाइसेस A B C ऑफ अ टेट्राहेड्रन ABCD आर रेस्पेक्टिवली दिस, A B C यहां तक हमें ये दे रखा है। ऑल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स D टू द ऑपोजिट फेस ABC, इस तरह से D से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। मीट द मीडियन लाइन सेगमेंट थ्रू A, ये M, ये A, ये B, ये C, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। थ्रू A ऑफ द ट्राइंगल ABC एट E, ये पॉइंट E दे रखा है, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ AD की लेंथ हमें दे रखी है √110 डिवाइडेड बाय 3। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन दे रखा है, 805 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 6√2, ठीक है। अब तीनों वर्टेक्स हमारे पास में लिख देते हैं ताकि मुझे क्वेश्चन वापस पढ़ना ही ना पड़े। 1 2 1, B है 1 3 -2 और C है 2 1 -1। अब जो हमें पता करना है E का पोजीशन मतलब E का पोजीशन वेक्टर जो हमें पता करना है, उसके लिए तुम अगर ध्यान से देखो हमारे पास में पॉइंट A है ना, पॉइंट M भी है। अगर मैं ये देख लूं कि E किस रेशो में डिवाइड कर रहा है AM को,
तो उससे तो फिर ई की पोजीशन आ ही जाएगी, है ना। ई किस रेशो में डिवाइड कर रहा है उससे फिर ई का जो पोजीशन वेक्टर है वो तो आ ही जाएगा, हम सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अब किस रेशो में डिवाइड कर रहा है इसका मतलब मुझे ए की लेंथ पता करनी है। ए की लेंथ अगर पता करनी है तो क्या मुझे ये ट्रायंगल सीधा सीधा दिख रहा है क्या, ए डी ई ए ट्रायंगल, और इस पे राइट एंगल पता है ना कहां पर है, ई पर राइट एंगल है। तो क्या मुझे एडी की लेंथ पता है, बिल्कुल पता है। क्या मुझे ईडी लेंथ पता है, ईडी पता नहीं है, लेकिन ईडी इस टेट्राहेड्रन की हाइट हो जाएगी। और अगर टेट्राहेड्रन की हाइट पता करनी है तो वॉल्यूम दे रखा है और बेस एरिया मुझे पता है या पता कर सकता हूं, ठीक है। तो मेरा अभी फोकस किसके ऊपर है, ईडी लेंथ पर है। ईडी क्या है, एक तरह से हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन है। तो वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 बेस एरिया इनटू में हाइट, ठीक है। अब बेस एरिया मतलब ट्राइंगल एबीसी के एरिया की तो बात हो रही है ना, ट्राइंगल एबीसी के एरिया की बात हो रही है। ट्राइंगल एबीसी का एरिया पता करते हैं पहले तो उसके लिए मुझे चाहिए ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर कितना है, देखो ध्यान से, ये आ जाएगा जे कैप -3 के कैप। और ए सी वेक्टर कितना आएगा, ए सी वेक्टर है आई कैप -j कैप -2 के कैप। तो यहाँ से एरिया अगर हम देखें तो वो आ जाएगा हाफ ऑफ आई जे के 0 1 -3 1 -1 -2। सॉल्व करते हैं, 1/2 टाइम्स इधर आएगा -2 माइनस का 3 -5 आई कैप, फिर जे में आएगा 0 माइनस का -3 और एक और -3 जे कैप, और के में आएगा माइनस का के कैप। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ जाएगा, एरिया आ जाएगा 1/2 अंडर रूट के अंदर ये मैग्नीट्यूड कितना है 25 + 9 + 1 √35/2। अच्छा, अब ये फार्मूला अगर लगाएं, वॉल्यूम का 1/3 बेस एरिया √35/2 इंटू में हाइट विच इज बेसिकली डी की लेंथ। अब ये कितना दे रखा है वॉल्यूम, √805 डिवाइडेड बाय 6√2। तो कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 2 6 पर कैंसिल होगा, √35 पर कैंसिल हो रहा है, कितने पर 270 बनेगा, 105 मतलब 3 √23 पर कैंसिल हो जाएगा। तो h आ गया यहां से √23/√2। अब जो राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास में था उसमें मुझे एडी की लेंथ पता है, ऊपर लिख देता हूं, चलो एडी की लेंथ पता है, मुझे ए स्क्वायर पता करना है या ए पता करना है, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट के अंदर एडी स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है ना, डी स्क्वायर। तो एडी स्क्वायर कितना है 110/9 माइनस डी अभी निकाला है √23/√2, 23/2 का अंडर रूट, ये बनेगा 220 माइनस 9 इंटू 23 207 डिवाइडेड बाय 18 का अंडर रूट √13/√18। अब ए की लेंथ पता चल गई है, और क्या मैं ए एम की लेंथ जानता हूं, मीडियन की लेंथ। तो मेरे पास में पॉइंट ए है, पॉइंट एम है, अंडर रूट के अंदर क्या लिखा मैंने 3/2 - 1 हाफ का स्क्वायर 1/4 प्लस 2 - 2 0 प्लस 1 और 3/2 का डिफरेंस 5/2 25/4 26 का अंडर रूट बाय 2। और यहां से अगर मैं देखूं तो मुझे ए ई अपॉन ए एम दिख रहा है क्या, ए ई अपॉन ए एम कितना दिख रहा है √13/√18, और नीचे कौन है ए एम मतलब √26 ऊपर गया 2, तो ये कैंसिल हुआ √2 पर, इसका भी √2 कैंसिल हुआ, तो ये आ जाएगा 1/3। तो फाइनली हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि ए ई अपॉन, और ऊपर ही लिख देता हूं यहां पर कि हमारे पास में इसके अंदर ए पता है, ई और एम, ए ई अपॉन ए एम का रेशो 1/3 है, ए ई अपॉन ए एम का रेशो 1/3 है। तो इसका मतलब ये अगर 1 है तो ये कितना होगा 2 होगा, ठीक है।
अच्छा, इसको देखकर ऐसे एक्साइटेड नहीं होना कि अरे ये तो वो है, वो नहीं है, ये सेंट्रॉइड नहीं है ये, ठीक है ना। कैसे? क्योंकि वो तो 2:1 में डिवाइड करता तो होता, और ये जो ई है वो वर्टेक्स वाली तरफ 1 है, और जो मिड पॉइंट ऑफ साइड है वो उस तरफ कितना है, 2 है। तो ये आया अपने पास में 1:2। ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास में है 1 2 3, नहीं 1 2 1, और m के कोऑर्डिनेट भी हमारे पास में है 3/2 2 - 3/2, 3/2 2 और -3/2 है क्या, -3/2। और अब बस इस पर मुझे सेक्शन फार्मूला लगाना है, पर मेहनत पूरी करवा ली गई है भाई। ये आ जाएगा 2 इंटू ये 2 + 3/2/3, 4 + 2/3, 2 - 3/2/3, ये आ रहा है 7/6, 5/3, 4 - 3, 1/6। ये अपने पास में ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। कोऑर्डिनेट्स हैं तो हमें क्या कहते हैं, उसके पोजीशन वेक्टर भी दिख रहे होंगे। तो हमारे पास में 7/6 कहीं दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। सब कुछ मैच कर जाए तो अच्छा है। 7/6 के बाद में 5/3, अरे 5/3 नहीं है, यहाँ पे देखो ये क्या है, अच्छा खासा 6/3 था, 2 है ये। तो 7/6, 2, 7/6, 2 ठीक है, और लास्ट वाला और चेक कर लो, 1/6 मैच कर रहा है, आंसर आ जाएगा 2। तो मेरे हिसाब से इस सेशन का ये सबसे ट्रिकियस्ट क्वेश्चन हो सकता है। अच्छा, अब हम कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे लिए रख देते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क हो जाएगा, और इन 21 क्वेश्चंस के साथ हम अपना सेशन एंड करते हैं। और हमने वेक्टर से जो भी कुछ कॉन्सेप्ट बन सकते थे सारे इस सेशन में कवर कर लिए।